गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल द ज्ञान 2 में स्वागत है। बाबा जी, हम लोग चालक कैसे बने? गांव के चौपाल पर बाबा जी हमेशा की तरह अपनी चारपाई पर बैठे थे। उनके पास गांव के कुछ बच्चे और युवा इकट्ठा थे। सभी बाबा जी की कहानियों के दीवाने थे। आज भी एक नई कहानी की उम्मीद में सब लोग उन्हें घेर कर बैठे थे। चाय की चुस्की लेते हुए बाबा जी ने एक लड़के से पूछा, क्यों रे, आज क्या सुनना है? लड़का थोड़ा झिझकते हुए बोला, बाबा जी, आप तो बड़े चालक हैं, हमें भी बताइए कि आदमी चालक कैसे बनता है। बाबा जी ने लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा, मुस्कुराए और बोले, अरे, इस बात पर तो एक पूरी कहानी बनती है। चलो सुनो। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत ही सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन दुनिया की समझ में थोड़े कच्चे थे। जब भी कोई नया आदमी गांव में आता, वह इन्हें ठग कर चला जाता। कभी कोई व्यापारी इन्हें नकली माल बेच जाता, तो कभी कोई तांत्रिक इनसे पैसे ऐंठ कर चला जाता। एक दिन गांव में एक चतुर व्यापारी आया। उसने गांव के भोले भाले लोगों से कहा, मेरे पास ऐसी जादुई घड़ी है जो तुम्हें भविष्य बता सकती है। गांव वालों को यह बात बड़ी अनोखी लगी। रघु और श्याम भी उसकी बातों में आ गए और अपनी सारी जमा पूंजी उसे देकर घड़ी खरीद ली। पर जब उन्होंने घड़ी को अच्छे से देखा, तो समझ आया कि वह एक साधारण घड़ी थी, कोई जादुई चीज नहीं। अब वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि हम हमेशा ही क्यों बेवकूफ बन जाते हैं। ज्ञान की खोज रघु और श्याम ने तय किया कि वे अब कभी किसी के हाथों ठगे नहीं जाएंगे। वे दुनिया की चालाकी और चतुराई सीखने के लिए अपने गांव से बाहर निकले। रास्ते में वे एक पुराने साधु से मिले, जो बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने साधु से पूछा, बाबा, हम कैसे चालाक बन सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, चालाक बनने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं: ज्ञान, अनुभव और समझ। श्याम ने पूछा, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बोले, पढ़ाई से। किताबें पढ़ो, लोगों की बातें ध्यान से सुनो और हर नई चीज को सीखने की कोशिश करो। रघु ने पूछा, अनुभव कैसे मिलेगा? साधु ने कहा, जब तुम दुनिया में घूमोगे, लोगों से मिलोगे और खुद गलतियां करोगे, तभी तुम्हें अनुभव मिलेगा। श्याम ने फिर पूछा, और समझ? साधु ने कहा, यह सबसे जरूरी चीज है। जब तक तुम अपने दिमाग से काम नहीं लोगे, तब तक न तो ज्ञान तुम्हारे काम आएगा और न ही अनुभव। रघु और श्याम ने साधु की बात गांठ बांध ली और सफर पर निकल पड़े। दुनिया की चतुराई सीखने का सफर। सबसे पहले वे एक बड़े शहर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे व्यापारी अपने सामान को आकर्षक तरीके से बेचते हैं, कैसे लोग छोटी छोटी बातों में भी अपना फायदा देखते हैं, और कैसे चालाक लोग भोले भाले लोगों को आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। एक बार वे एक होटल में खाना खाने गए। होटल मालिक ने उनके बिल में बेवजह के चार्ज जोड़ दिए। पहले तो वे डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बाकी लोग कैसे बहस कर रहे थे। उन्होंने भी हिम्मत जुटाई और होटल वाले से साफ साफ बात की। मालिक को समझ आ गया कि ये अब सीधे साधे नहीं रहे और उसने तुरंत पैसे वापस कर दिए। धीरे धीरे रघु और श्याम ने सीख लिया कि कैसे अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से लोग अपने हक की चीज बचाते हैं। गांव लौटने के बाद कई सालों बाद जब वे गांव लौटे, तो अब वे पहले जैसे भोले नहीं थे। अब वे समझ चुके थे कि दुनिया में हर जगह चालाक लोग हैं, लेकिन चालाकी का मतलब धोखा देना नहीं होता, बल्कि अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करना होता है। गांव आते ही उन्होंने देखा कि वही व्यापारी फिर से गांव में आया हुआ था, जो पहले उन्हें ठग कर गया था। इस बार रघु और श्याम ने योजना बनाई। वे व्यापारी के पास गए और बोले, हमें भी आपकी जादुई घड़ी खरीदनी है। व्यापारी खुश हो गया और बोला, बिल्कुल, लेकिन इस बार घड़ी और भी जादुई है। रघु ने चालाकी से कहा, अगर यह घड़ी सच में जादुई है, तो पहले हमें भविष्य बताकर दिखाओ। अगर सही निकला, तो हम दोगुने दाम देंगे। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। अब उसकी पोल खुल चुकी थी। गांव वालों ने भी यह देखा और समझ गए कि पहले वे कैसे ठगे गए थे। व्यापारी को मजबूर होकर अपना सच कबूलना पड़ा और वह गांव से भाग निकला। सीख क्या मिली? बाबा जी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, बेटा, चालाक बनने का मतलब धोखेबाज बनना नहीं होता। इसका मतलब होता है
समझदारी से काम लेना, अपनी आंखें और दिमाग हमेशा खुले रखना और किसी के बहकावे में ना आना। लड़का जो पहले बाबा जी से सवाल पूछ रहा था, अब मुस्कुरा रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही बात है बाबा जी, अब हम भी चालाक बनने की कोशिश करेंगे। बाबा जी हंसते हुए बोले, बस यही तो असली समझदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में राधा स्वामी